हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, जिसका नाम है दृष्टि वाला ब्लॉग। तो अभी सुबह की शुरुआत होती है मेरी झाड़ू लगाने के साथ। तो नाश्ता पानी सारा हो चुका था। हस्बैंड जी निकल चुके थे ड्यूटी और मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तभी दृष्टि को गली में किसी की आवाज़ आ गई, तो वो मुझे बुला के लेकर आई है, मम्मा ये मम्मा ये। अभी साफ तो नहीं बोलती है, पर थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। तो मुझे वो बुला के लेके आई थी, तो मैं उसे यहाँ से खिड़की से दिखा रही हूँ नीचे का गली में। फिर वो देख के बहुत खुश हो गई। बोल तो रही थी दोबारा भी दिखाने की, बट मैंने उसे दोबारा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जिद करने लगी है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है बहुत जिद करती है। तो उसे दिखाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरे सॉल तो सारे सारे दिन बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। तो यहाँ पर गर्म पजामा पहन के, गर्म कुर्ता पहन के और शॉल वॉल ओढ़ के मैं तो सारा काम तभी करती हूँ, क्योंकि मुझे आजकल ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और ठंड है भी। जब से यहाँ से दिल्ली में बारिश हुई है तब से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो बारिश से पहले इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी ज़्यादा बढ़ गई है। तो 3 दिनों से तो थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ रोज़ ही डेली शाम में होती ही है, और थोड़ी बहुत बूंदें आती ही आती हैं। तो जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आ गई थी सीधा झाड़ू लगाने के बाद सीधा किचन में, और यहाँ साफ़ करनी है मुझे बर्तन। तो आज बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। और सर्दियों में मुझे सबसे बड़ा जो काम लगता है वो है बर्तन साफ़ करने का। तो आज हस्बैंड जी को दिया था लंच बना के, नाश्ता और लंच दिया था, तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो वो कभी कभी लंच ले जाते हैं और कभी कभी नहीं ले जाते। जिस दिन लंच बना के मैं सुबह देती हूँ तो उस दिन बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तनों को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर किचन काउंटर को भी साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं चूल्हे को साफ़। तो मैं चूल्हे को और काउंटर टॉप को रोज़ डेली ऐसे ही साफ़ करती हूँ। मेरा ये डेली का रूटीन है। तो यहाँ पर मेरे गैस साफ़ हो चुकी थी और काउंटर टॉप भी साफ़ हुआ था। तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया सूखा कपड़ा, और मैं अच्छे से यहाँ पर इसे पोंछ दूँगी जिससे कि अच्छे से सूख जाए। तो सर्दियों में तो वैसे भी थोड़ा सा टाइम लगाते ही है सूखने में, बट मेरा डेली का ऐसे ही है कि मैं धोने के बाद अच्छे से सूखे से कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ को गैस को अच्छे से पोंछने के बाद, और फिर मैंने इसके बर्नर पर थोड़ी सी मतलब फूंक मार के इसके, क्योंकि मैंने अभी धोया था इसमें पानी भर रहा था, तो इसलिए मैंने फूंक मार के थोड़ा सा इसे सुखा के और रख दिया था। और यहाँ मैं रख दूँगी दृष्टि के लिए पानी, क्योंकि आज मैं दृष्टि को नहलाऊँगी। दृष्टि को भी मैं डेली नहीं नहला रही हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे ही नहला रही हूँ। तो इतने दृष्टि का पानी गर्म होगा, इतने मैंने लगा लिया है यहाँ पर मशीन। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी मशीन को, और यहाँ पर डाल दूँगी मैं कपड़े, क्योंकि गरम कपड़े उतरते हैं तो मैं तो डेली ही धो देती हूँ, क्योंकि 2 दिन तो कपड़ों को सूखने में ही लग रहा है आजकल। तो इतने मैंने छोटे मोटे काम निपटाए थे। दृष्टि का पानी हो गया था, फिर मैं दृष्टि को यहाँ पर नहला के ले आई थी। और दृष्टि को नहलाने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर दृष्टि को तैयार। तो दृष्टि का आजकल बस यही चल रहा है कि जब भी मैं उसे नहला धुला के तैयार कर देती हूँ, कपड़े वपड़े पहना देती हूँ, तो वो बोलती है मम्मा नानी के घर। तो मैं बोलती हूँ हाँ बेटा नानी के घर जा रहे हैं। तो वो आराम से खुशी खुशी कपड़े पहन लेती है और अच्छे से तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने उसे कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दिया था। तो वो बहुत खुश हो रही थी, उसे लग रहा था हम नानी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर दृष्टि भी तैयार हो गई थी, और मैंने उसे सॉक्स पहना के एकदम रेडी कर दिया था, क्योंकि वो नीचे घूमती है और जूते वो पहनती नहीं है कभी भी, क्योंकि उसे कैसे भी जूते पहना दो वो निकाल के फेंक ही देती है। और ज़्यादा देर वो बेड पर भी नहीं बैठती है, बस नीचे घूमना होता है उसे। तो इसलिए मैं उसे शूज़ नहीं पहनती है तो वो सॉक्स ज़रूर पहना के रखती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा मेरा काम ख़त्म हो चुका था, और मेरे कपड़े भी ड्रायर हो चुके थे। तो अब मैं इन्हें डाल दूँगी धूप में, क्योंकि ज़्यादा धूप तो निकलती नहीं है, बट ये है कि कपड़े 2 दिन तो लगाते ही हैं सूखने में, डेली तो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो अब मैं इन्हें डालूँगी बाहर रस्सी।
तो कपड़े सुखाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने, क्योंकि सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था और मेरा नहाना ही रह रहा था। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं सीधा नहाने गई थी। फिर नहा के मैं आ चुकी हूँ यहाँ कमरे में और मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि आज सुबह झाड़ू तो लग गई थी और मैंने पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा सारा काम ख़त्म करने के बाद ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मशीन के बाद जब कपड़े वपड़े धोती हूँ तो पूरा पानी वानी हो ही जाता है। तो यहाँ मैं कर लूँगी पोछे का काम ख़त्म। तो सारे काम से फ्री होके मैंने हाथ धो के मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत ड्राई हो रहे हैं और एड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा फट रही हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, शायद ये मेरी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि दृष्टि वाली प्रेगनेंसी तो पूरी गर्मियों में गई थी और ये वाली प्रेगनेंसी मेरी सर्दियों में है। क्योंकि इससे पहले भी सर्दियाँ आई हैं गई हैं, बट इतनी ड्राइनेस मुझे कभी नहीं हुई, ना ही शादी से पहले और ना ही शादी के बाद, पिछले साल भी नहीं थी। तो शायद ये मेरी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। तो इसलिए मैं अपनी एड़ियों का, अपने हाथ पैरों का कुछ खास ही ध्यान रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस हो रही है। तो एड़ियों पर बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने यहाँ पहन लिए थे सॉक्स। तो सारा काम भी फ्री हो गया तो यहाँ मॉइस्चराइज़र भी लग गया था। तो अब मैं निकालूंगी यहाँ पर लंच, और आज लंच में था पराठा, आलू मेथी की सब्ज़ी और अचार। तो मैंने निकाल लिया था अपने और दृष्टि के लिए लंच। तो आप लोग भी आ जाइए। तो मैं ब्लॉग को करूँगी यहाँ पर एंड। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।